ब्रह्मांड में सब कुछ एक निश्चित लय में चल रहा है। एक अदृश्य शाश्वत समय रेखा, इटर्नल टाइमलाइन है, जो जन्म, मृत्यु, परिवर्तन और विकास की लहरों के साथ निरंतर बह रही है। उसके समानांतर चलती है हमारी वाइब्रेशन एनर्जी की रेखा, जो हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होती है। जब हमारा मन शांत होता है तो ये रेखा शाश्वत समय रेखा के साथ एकदम संतुलन में बहती है। पर जैसे ही हम किसी सुख की चाह में अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं या किसी दुख के भय से नीचे गिरा देते हैं, हम उस कॉस्मिक बैलेंस को तोड़ देते हैं, जो हमारे जीवन की सहज गति का आधार है। हम समझते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं, पर वास्तव में हम अपनी ऊर्जा को असंतुलित कर रहे होते हैं। ये असंतुलन हमें दो चरम सीमाओं, अत्यधिक उत्साह और अत्यधिक दुख में झुलाता रहता है। यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण का उपदेश प्रकाश की तरह मार्ग दिखाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56 में वे कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी इच्छा समाप्त हो गई है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये स्थित प्रज्ञता ही वो अवस्था है जहां हमारी वाइब्रेशन एनर्जी शाश्वत समय रेखा के साथ पूर्ण सामंजस्य में होती है। न कोई ऊंचाई, न कोई गहराई, बस एक स्थिर संतुलित प्रवाह। फिर अध्याय 2 श्लोक 70 में कृष्ण उसी भाव को और गहराई से समझाते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जिस प्रकार अनेक नदियां निरंतर सागर में गिरती हैं, फिर भी सागर स्थिर और अचल रहता है, उसी प्रकार जिसके भीतर असंख्य इच्छाएं प्रवेश करती हैं पर वो विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। ये श्लोक ऊर्जा के शाश्वत संतुलन का सार है। इच्छाएं तो आती रहेंगी नदियों की तरह, एक के बाद एक, पर जब हमारी चेतना सागर समान हो जाती है तो कोई भी इच्छा